नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल यश ज्ञान नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16वीं शताब्दी के जाने माने अंग्रेजी कवि, नाटककार और अभिनेता विलियम शेक्सपियर के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल सन 1564 को इंग्लैंड के स्टेटफोर्ड शहर में हुआ था। वैसे तो इनके जन्म की तिथि सही से पता नहीं है, किंतु चर्च के रिकॉर्ड के अनुसार इनका जन्म 26 अप्रैल सन 1564 को हुआ है। इनके पिता जॉन शेक्सपियर एक सफल लोकल व्यापारी थे। साथ ही वे स्टेटफोर्ड की सरकार में जिम्मेदार पद पर आयोजित थे एवं 1569 में उन्होंने मेयर के रूप में भी कार्य किया तथा माता मरी शेक्सपियर एक पड़ोसी गांव के धनी जमींदार की बेटी थी। इनके माता पिता की 8 संतानें थी। उनमें से विलियम शेक्सपियर तीसरे थे एवं अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। हालांकि कोई व्यक्तिगत दस्तावेज शेक्सपियर के स्कूल के वर्षों से जीवित नहीं है। उन्होंने शायद स्टेटफोर्ड ग्रामर स्कूल अटेंड किया और क्लासिक लैटिन ग्रामर एवं साहित्य का अध्ययन किया। यह माना जाता है कि आर्थिक रूप से अपने पिता की मदद करने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई लगभग 13 साल की उम्र में छोड़ दी। इस तरह उनका शुरुआती जीवन व्यतीत हुआ। प्रारंभिक परंपरा के अनुसार विलियम शेक्सपियर एनी हथावे के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। विलियम महज 18 साल के थे तथा एनी 26 साल की थी जब उनकी शादी हुई। एनी विलियम्स से 8 साल बड़ी थी। इनकी शादी के 6 महीने बाद उनकी एक बेटी हुई, सुसन्ना, जिसकी शादी जॉन हॉल के साथ हुई थी। इसके बाद उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए, हेनमेट और जूडिथ। हेनमेट की 11 साल की उम्र में मृत्यु हो गई और जूडिथ, जिसकी शादी थॉमस क्वीनी से हुई। इस तरह विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे हुए। शेक्सपियर के सेक्सुअलिटी के बारे में अत्यधिक बहस हुई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वे बायसेक्सुअल्स थे। उनकी शादी के बाद उनके जीवन के बारे में जानकारी दुर्लभ हो, लेकिन उन्होंने अपना ज्यादातर समय लंदन राइटिंग और अपने नाटकों के प्रदर्शन में बिताया। कुछ जानकारी के अनुसार विलियम ने अपने नाट्य कैरियर की शुरुआत सन 1585 में की और 7 साल तक उस पर काम किया। उनके प्रदर्शन के रिकॉर्ड के अनुसार सन 1592 में उन्होंने लंदन मंच पर अपने कैरियर की शुरुआत की। उस समय वे बहुत प्रसिद्ध हो। शेक्सपियर ने आलोचकों और प्रशंसकों दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। रॉबर्ट ग्रीने शेक्सपियर के पहले आलोचकों में से एक थे, जो कि विश्वविद्यालय से शिक्षित थे और शेक्सपियर के प्रयासों से खफा थे। सन 1594 के बाद से शेक्सपियर के लगभग सभी नाटक भगवान चेम्बरलेन के आदमियों द्वारा प्रदर्शित किए गए। यह ग्रुप कुछ ही समय में सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया। इसे लंदन में एक अग्रणी कंपनी प्ले कर रही थी। इतना ही नहीं, विलियम शेक्सपियर ने सन 1599 में अपना स्वयं का थिएटर खरीदा और उसका नाम ग्लोब रखा। इस बीच शेक्सपियर की प्रतिष्ठा एक नाटककार और अभिनेता के रूप में बहुत तेजी से बढ़ती चली गई और इस हद तक बढ़ी कि उनके नाम से ही एक मजबूत सेलिंग पॉइंट बन गया था। कंपनी की सफलता ने शेक्सपियर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अच्छी तरह से मजबूत किया। सन 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद उन्हें एक शाही पेटेंट के साथ एक कंपनी द्वारा सम्मानित किया गया। वह ग्रुप शेक्सपियर के कई लोकप्रिय साहित्य के प्रकाशित और बेचे जाने के बाद से बहुत लोकप्रिय हो गया। शेक्सपियर ने स्वयं के तथा दूसरों के लिखे कई नाटकों में अभिनय किया, जिनमें से कुछ एवरी मैन इज ए ह्यूमर, सीजनस हिज फॉल, द फर्स्ट फोलियो, एस यू लाइट इट, हेलमेट और हेनरी VI शामिल है। 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी के शुरुआत में शेक्सपियर के करियर के ग्राफ में एक स्मृत वृद्धि हुई। उन्होंने लगभग 37 नाटक लिखे, जिनमें से 15 प्रकाशित हुए। उन्होंने अपनी सफल आउटिंग से बहुत सा धन अर्जित किया, जिससे वे स्टेटफोर्ड में एक विशाल हवेली खरीद सके, जिसका नाम उन्होंने न्यू हाउस रखा। शेक्सपियर ने लेस में रियल एस्टेट खरीदना शुरू किया। इस प्रकार वे अच्छी तरह से इंटरप्रेन्योर में परिवर्तित हो गए। यह उनका उसमें निवेश था और उन्होंने उससे फाइनेंशियल लाभ का आश्वासन भी दिया। शेक्सपियर अपने नाटक में और अधिक समय के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। इस प्रकार विलियम शेक्सपियर का नाटक कैरियर चला। विलियम शेक्सपियर एक नाटककार और अभिनेता के साथ एक अंग्रेजी कवि भी थे। सन 1593 और 94 में अपने नाट्य कला के साथ साथ उन्होंने कविता लिखने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने उस समय 2 कविता, वीनस एंड एंडोनिस एवं द रेप ऑफ लुक्रेस लिखी, जिनमें से दोनों कविताएं हेनरी रियोथस्ले साउथहैम्पटन के अर्ल को समर्पित थी। वीनस एंड एंडोनिस कविता में वीनस की यौन उन्नति तथा एंडोनिस के एवेंचुअल रिजेक्शन को दर्शाया गया है। द रेप ऑफ लुक्रेस जैसा नाम से ही पता चलता है कि कविता में लुक्रेस की भावनात्मक टर्मोइल को प्रस्तुत किया गया है, जिसका तुर्कैन ने रेप किया था। दोनों ही कविता बहुत ही लोकप्रिय रही और साथ ही इसे अक्सर छापा जाता था। शेक्सपियर ने अ लवर्स कंप्लेंट और द फोनिक्स एंड द टर्टल कविता भी लिखी। इस कविता में एक महिला की संक्षिप्त कहानी बताई गई, जो कि अपने प्रेमी द्वारा प्रलोभन के प्रयासों के कारण पीड़ा में थी।
तथा फोनिक्स एवं प्रेमी की मौत के शोक को भी व्यक्त किया गया है। सन 1609 में शेक्सपियर ने अपने काम को सोनेट्स का नाम दिया। यह अपने काव्य की फील्ड का आखिरी काम था जो प्रिंट हुआ। इनमें लगभग 154 के बारे में सोनेट्स थे। हालांकि लेखन के समय यह सोनेट्स प्रश्नात्मक थे। यह माना जाता है कि उन सभी सोनेट्स को शेक्सपियर ने अपने करियर के माध्यम से लेकिन व्यक्तिगत पाठकों के लिए लिखा था। सोनेट्स उनकी खुद की एक शैली थी जो कि विशिष्ट, असामान्य और प्यार जुनून की भावना को मानने की थी। यह गहरा डेलवेस है और यह प्रसव, मृत्यु और समय के बारे में जानकारी भी देता है। इस तरह इनका काव्य में कार्यकाल चला जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। शेक्सपियर के काम करने के अंदाज के बारे में बात करें तो शेक्सपियर ने अपने काम को अपनाया था और वे बहुत ही इनोवेटिव थे। उनमें मेटाफोर्स और हेटरोरिकल फ्रेसेस को जोड़कर अपने तरीके की पारंपरिक और कन्वेंशनल शैली थी। शेक्सपियर के अधिकांश नाटकों में एक छंद पैटर्न की उपस्थिति रहती थी जो कि अनराइम्ड, आयम्बिक, पेंटामीटर या खाली कविता की लाइनों से मिलकर बनती थी। उनके लेखन के शुरुआती साल में अर्थात सन 1590 के दौरान शेक्सपियर ज़्यादातर इतिहास से अपने काम की थीम लेते थे, जैसे रिचार्ड II, हेनरी V, हेनरी VI आदि, और वो भी केवल एक काम जो उस समय एक्सेप्शन था वह था रोमियो एंड जूलियट। शेक्सपियर एक बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने व्यापक काम के साथ विभिन्न शैलियों को छूने की कोशिश की। शेक्सपियर के नाटकों में रोमांस के साथ साथ कॉमेडी भी होती थी। उन्होंने कॉमेडी वाले भी बहुत से नाटक प्रस्तुत किए, लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया। इसके बाद के वर्षों में उन्होंने एक ट्रेजेडी की शैली को भी छुआ। उनके चरित्र प्रतिनिधित्व में शेक्सपियर ने मानव व्यवहार पर कार्यों को भी प्रस्तुत किया। मानव में बहुत से व्यवहार होते हैं जैसे विश्वासघात, प्रतिकार, अनाचार और नैतिक विफलता आदि। क्लासिकली इसके कार्यों में हेलमेट, किंग लियर और ऑर्थेलो और मैकबेथ भी शामिल है। अधिकांश इसके कार्यों में अंतः दुख होता था और इस प्रकार वे डार्क ट्रेजेडीज की शैली के अंतर्गत आ गए। उनका यह अंतिम काम था कि शेक्सपियर ने ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों को मिलाकर एक ट्रेजेडी कॉमेडीज के नाम एक नाटक किया। हालांकि यह एक दुखद कहानी बताने के लिए किया गया था, लेकिन इस नाटक के अंत का अनुभव सुखद था। सन 1610 तक शेक्सपियर ने बहुत से नाटक लिखे। यह अनुमान लगाया जाता है कि उनके लिखित पिछले 3 नाटक जॉन फ्लेचर के सहयोग में थे, जो किंग्स मेन थिएटर ग्रुप के लिए शेक्सपियर के बाद नाटककार के रूप में सफल हो गए। इस तरह का इनका कार्य और उसे करने का अंदाज था। सन 1613 में शेक्सपियर स्टेटफोर्ड से रिटायर हो गए। विलियम शेक्सपियर ने अपने जन्मदिन के 3 दिन पहले यानी 23 अप्रैल सन 1616 में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के 3 साल पहले उनके जीवन के कुछ रिकॉर्ड ही जीवित थे। चर्च के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने 5 अप्रैल सन 1616 को होली ट्रिनिटी चर्च के चांसल में प्रवेश किया। वे वहां अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ थे। उनकी कब्र के शिला पर स्मृति लेख लिखा था और गुड फ्रेड फॉर जिसे धनी आदमी के लिए इन पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ती। एक फनररी स्मारक शेक्सपियर के काम को सम्मानित करने के लिए खड़ा किया गया और इसके उत्तरीय दीवार पर इनका काम था। उनके लेखन के कार्य के बारे में आधे पुतले पर लिखा था। इसके अतिरिक्त साउथवर्क कैथेड्रल के में अंतिम संस्कार स्मारक के हैं और वेस्टमिंस्टर एबी में उनको समर्पित करने के लिए कवियों के कॉन्सर्ट्स हैं। इसके अलावा शेक्सपियर की याद में दुनिया भर में कई मूर्तियां, स्मारक स्थापित किए गए जो कि इस प्रोलिफिक कवि और नाटककार के काम की महिमा के लिए एक प्रशंसा पत्र के रूप में खड़े किए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी।